इंडिगो के अंदर क्राइसिस आया और बहुत से लोग परेशान हुए। किसी ने अपनी शादी के अंदर जाना था, उसकी टिकट कैंसिल कर दी गई। किसी ने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, उसकी टिकट कैंसिल कर दी गई। किसी ने कोई कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी, उसकी टिकट कैंसिल कर दी गई। हजारों फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। और ये ऐसा कोई अचानक की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी किसकी? इंडिगो की। इंडिगो का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ये इंसिडेंट तब हुई जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया के अंदर आए थे। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जानबूझ के ऐसी सिचुएशन की गई और सिचुएशन का पर्पस ये था ताकि लोगों की अटेंशन उनकी वजह से हट सके, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे उनको वॉच कर रहा था। और इंडिया के अंदर हर एक आदमी बात कर रहा था कि पुतिन आ रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे, क्या एग्रीमेंट किए जाएंगे। चलो एग्रीमेंट की बात तो अलग है, लेकिन उसी टाइम पे इंसिडेंट हुई और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इंडिगो के लोग हैं उनको बुलाया और साथ में इस पे फाइन लगा दिया है। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या है, इसके पीछे क्या कुछ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है। और बेसिकली मुझे भी इनके प्रोग्राम में जाने का थोड़ा प्लान बन रहा था, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पेंटिंग्स है उनका प्रोग्राम रखा है दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 20 तक। लेकिन इंडिगो के रीजन से नहीं जा पा रहे बहुत से लोग। और दूसरी बात यह है कि आज लोग ट्रैवल करना चाहते हैं एयर से, और एयर कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, टाइम भी बचाती है। लेकिन इस तरीके से किसी एयरलाइन का लोगों को धोखा देना कैसे जायज है, और इसी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या कॉन्स्पिरेसी थी, इस पे चर्चा करेंगे। तो शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है क्या कॉन्स्पिरेसी थी जो इस टाइम पे इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई? सर, ये पहली बारी हुआ है इतना बड़ा केओस। और अभी क्या हो गया कि हमारी एयरलाइंस, लोकल एयरलाइंस दो में कम हो गई है, सिमट गई है। जो एक तो स्पाइस है और आपका एक ये गो एयर है आपका। एंड तो वो दोनों संभालनी, और एयर इंडिया एक है, द थर्ड वन इज एयर इंडिया। सो इट वाज माने इतने इतने बड़े लेवल पे होना, और एक ऐसा डिसीजन जो 2024 में लिया गया था कि भाई पायलट्स को रेस्ट देना चाहिए, उनको ओवर स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। तो उनको कुछ 48 आवर्स का कुछ उनको गैप चाहिए था वो उसके ऊपर। अब वो तो बहुत पुराना डिसीजन है, और अचानक ये नेशनल कैलामिटी टाइप एकदम बड़ा हो गया। तो कुछ लगता है सर पीछे कुछ गेम तो कुछ अजीब सी है, जो मेरे ख्याल से जिसकी नॉलेज आपको ज्यादा होगी एज पर योर फ्रेंड सर्कल एंड जो आपके रॉक एक्सपीरियंस है, तो आप बता पाएंगे कि सर ये जो बड़ी गेम है ये कहाँ बाहर से खेली गई थी या हिंदुस्तान में हुई, और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। और सर लेकिन एक बताऊं, मेरा बेटा परसों दिल्ली गया शादी के लिए, and I don't know by which airlines he is gone. He left at the right time and he reached there. और अभी पहुंचने वाला वापस। तो मैं तो घबरा गया था कि भैया इस वक्त कोई दिल्ली जाना, जबकि एयर फेयर इतने ज्यादा बढ़ गए, होटल फेयर बढ़ गए थे। सडनली किसी ने सोचा ही नहीं कि पैसेंजर्स का कंफर्ट कैसे देखा जाए। उनकी ब्लैकमेलिंग चालू हो गई। माने जो लंदन के लिए टिकट होती थी उससे 3 गुना ज्यादा बम्बई और कलकत्ते की हो गई थी, बम्बई मद्रास की हो गई थी आगे। सो आई थिंक सीरियस एफर्ट शुड गो इनटू टू डिग इनटू दिस मिस्ट्री। इट इज अनयूजुअल। मैं भी एयरलाइंस के बहुत सर नजदीक रहा हूँ। मैंने एयर इंडिया के साथ जुड़ा रहा हूँ बहुत दिनों तक, उनके इन फ्लाइट सर्विसिंग प्रोग्राम किए, उनकी मैगजीनों के अंदर भी लिखता रहता था, चलाता रहता था। बट मैंने आज तक कभी ऐसा क्योस नहीं देखा। आई थिंक इस बारे में आप अच्छी तरह से रोशनी डाल पाएंगे। देखो उदय, एक्चुअली क्या है कि हमारी कंट्री में बहुत सी चीजों की जरूरत थी। जैसे हम प्लेन नहीं बना पा रहे थे, स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट के प्लेन है। लेकिन 2 महीने पहले एक एग्रीमेंट साइन किया गया रशिया के साथ छोटे प्लेन बनाने का, जो इंडिया के अंदर आप लोगों को घुमा सकते हैं, और ये काम शुरू होना है। लेकिन इसमें कुछ साल लग जाएंगे। साथ में टाटा वो एक्टिव हो चुके हैं। एयर इंडिया टोटल फेल हो रही थी, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कर लिया था। कंट्रोल किया था नेहरू के टाइम से, और टाटा उसको अच्छे से चला रहे थे, और अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन एक जो आपकी एयरलाइंस है स्पाइस जेट, वो तो कैंसिल हो गई, क्योंकि उसके जो मालिक हैं वो तो इस टाइम पे बैठे हैं लंदन के अंदर पैसे खा करके।
लेकिन मेन बात है कि यहाँ पे इस टाइम पे दो मेन एयरलाइन मानी जाती है, एक इंडिगो और एक आपकी विस्तारा जो टाटा चलाते हैं। अब इसमें रीजन आता है कि ऐसे टाइम में क्या रीजन था, क्या कोई यहाँ पे ज्यादा भीड़ होगी, चलो भीड़ होगी तो आप किसी को ना चलाओ अपने प्लेन के अंदर, आपकी टिकट नहीं बिकेगी या आपके लोगों को सीट नहीं मिलेगी। लेकिन कैंसिल करने का क्या मतलब है, आपने सीट अलॉट कर दी, टिकट दे दी, फ्लाइट की अनाउंसमेंट कर दी, उसके बाद वहां पे लोगों को खड़ा कर दिया। मैं इसका जो मेन रीजन देख रहा हूं वो है प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया के अंदर विजिट, ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। क्योंकि इस टाइम पे वेस्ट और यूएस बहुत घबराया हुआ था कि कैसे पुतिन इंडिया के अंदर आ रहे हैं। जब पुतिन इंडिया के अंदर आ रहे थे उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर 3 फॉरेन जो के डिप्लोमेट थे या एम्बेसडर थे 3 कंट्री के इंडिया के अंदर, उन्होंने एक बड़ी डेंजर स्टेटमेंट दे दी कि पुतिन क्या करने आ रहे हैं, क्यों उनको बुलाया जा रहा है। तो इंडिया ने उसको क्रिटिसाइज किया कि आपका क्या मतलब है, आपकी कंट्री में कोई आता है तो आप उसका ध्यान दीजिए, हमारी कंट्री में जिसको बुलाए हमारी मर्जी है। जब आपकी कंट्री में जेलेस्की आ गया तो क्या इंडिया ने कोई ऑब्जेक्शन की थी? तो एक ऐसा लगता है कुछ यहाँ पे चाल बिछाई जा रही थी या जाल बिछाया जा रहा था। फिर फ्रांस जिसके साथ इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी इमीडिएटली कि इंडिया हमसे 104 फाइटर जेट खरीद रहा है। इंडिया ने कहा, और उस टाइम पे जब पुतिन आ रहे थे इंडिया ने कहा हमने तो आपसे फाइनल डील की नहीं अभी और हम इसको रिव्यू करेंगे। इंडिया बहुत नाराज हो गया इसके ऊपर, क्योंकि उनका एक पर्पस था कि पुतिन की विजिट के टाइम में ऐसे अनाउंसमेंट करना ताकि कुछ गड़बड़ की जाए या कुछ अटेंशन डाइवर्ट की जाए। आप देख रहे हैं कि ट्रंप ने तो इंडिया में टैरिफ लगा रखा है और ट्रंप इंडिया को किसी न किसी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कोशिश की जा रही है इंडिया को नुकसान पहुंचाने की। और आप देखिए जब पुतिन आए थे तो पीएम मोदी उनके लिए गाड़ी लेके गए थे। नॉर्मली पुतिन आते हैं तो अपनी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं जिस कंट्री में भी जाते हैं। जब चाइना गए थे तब भी उनकी गाड़ी थी और पीएम मोदी को अपनी गाड़ी बिठाया था। लेकिन यहाँ पीएम मोदी गाड़ी लेके गए थे और गाड़ी कोई आपकी जर्मनी गाड़ी नहीं थी जिसपे पीएम मोदी नॉर्मल ट्रेवल करते हैं, वो थी आपकी यूरोपियन गाड़ी नहीं थी, मतलब कोई वो मर्सिडीज थी नहीं थी, वो बिल्कुल हाँ हाँ वो थी हिंदुस्तान जापानीज गाड़ी, यानी कि एक एशियन कंट्री को वो प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है वेस्टर्न कंट्री का, नाटो कंट्रीज का, और इसी पे बात है और इसी पे चर्चा की जा रही है कि यहाँ पे एक तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी पुतिन के आने के टाइम में। हाँ आपकी मैं बताता हूँ आपको फिर जी। सर हमने एक प्रोग्राम किया था इससे पहले, पुतिन के आने से पहले, और हमने कहा इस टाइम सिक्योरिटी को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा एंड डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ कोई कुछ बहुत बड़ी खबर कुछ होगी, कुछ बड़ा कंफ्यूजन होगा, कुछ टेररिस्ट अटैक होगा। इनफैक्ट टेररिस्ट अटैक की जगह ये अटैक हुआ जिसमें हमारी एयरलाइंस कोलैप्स कर गई, उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। So you're right, absolutely. Yeah, you're right, absolutely. हाँ देखो उदय कोलैप्स नहीं किया, इसको कोलैप्स किया गया। इसमें एक और चीज सामने आ रही है, वो आ रही है कि एक पीटर एल्बस वो हेड है इंडिगो के और ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड को, और एक्स पीएम जो रूटे वो नाटो के हेड है, नीदरलैंड के एक्स पीएम उस टाइम पे नाटो का हेड है। और पीटर एल्बस इस टाइम पे वो भी बिलोंग करते हैं नीदरलैंड को, इंडिगो का हेड है। आप देखिए पुतिन के आने से नाटो को बड़ी प्रॉब्लम है, पुतिन के आने से यूएस को बहुत प्रॉब्लम है, सारी कंट्री वही है। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की गई थी नाटो के द्वारा और एक तरीके से कोशिश की गई थी कि इंडिया को स्क्रू किया जाए। मतलब ये एक्चुअली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि पुतिन यहाँ पे आ रहा है। और ये पहली बार नहीं कैसी इंसिडेंट हुई है। जब ट्रंप आए थे तो उस टाइम पे दिल्ली में रॉयट्स किए गए थे और रॉयट्स के पीछे हाथ किसका था, वो भी डीप स्टेट का, क्योंकि डीप स्टेट जो यूएस की है वो नहीं चाहती थी कि ट्रंप इंडिया के अंदर आए। और ट्रंप के आने के टाइम पे दिल्ली के अंदर रॉयट्स किए गए थे उसी टाइम पे। और आज देखिए ट्रंप इसलिए डीप स्टेट के कब्जे में है क्योंकि उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट की गई थी और आज ऐसा लगता है कि ट्रंप टोटली डीप स्टेट के कंट्रोल में आ चुके हैं। यूएस की डीप स्टेट का वही हाल है जो पाकिस्तान के आईएसआई का है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन डीप स्टेट वहां पे डायरेक्ट रूल नहीं करती पाकिस्तान की तरह। फिर जेडी वांस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, वो इंडिया के अंदर आए थे अपने 2 बच्चों को लेकर के और उनकी वाइफ भी इंडियन है। वो ताजमहल गए थे। जब वो ताजमहल विजिट कर रहे थे तो उस टाइम पे पहलगाम अटैक किया गया था और ये माना जाता है कि उस टाइम पे जो अटैक था पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा किया गया था ताकि उनकी विजिट को न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये भी इस टाइम पे आशंका लगाई जा रही है कि आईएसआई को जो डायरेक्शन दी गई थी वो दी थी यूएस की डीप स्टेट ने कि ये इनकी विजिट को थोड़ा सा ढीला कर दो और
बास कुछ खास बात नहीं कर पाए इंडिया के अंदर। और नेतन्याहू ने इंडिया के अंदर विजिट करना था दिसंबर के महीने में इससे पहले, लेकिन दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट के ऊपर ब्लास्ट हो गया, तो नेतन्याहू ने अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया। जब भी कोई बड़ी विजिट होती है इंडिया के अंदर तो हमारे दुश्मन ऐसे ही काम करते हैं। और एक और बात बता दूं आपको कि पुतिन के टाइम पे भी ये बात हुई है। देखिए एक्चुअली क्या है, 1300 फ्लाइट कैंसिल हो गई, कोई मजाक बात नहीं। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पे पायलट की शॉर्टेज थी, कुछ टेक्निकल रीजन थे, क्रू की शॉर्टेज थी, कुछ दूसरे रीजन दिए गए। इनको क्या पता नहीं था कि पायलट कितने हैं? इन्होंने जब टिकटें बुक कर दी तो सारी डिटेल इनके पास थी कि टिकटें बुक हो गई, लोग ट्रेवल करते, तो इमीडिएटली पायलट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? फिर इस टाइम पे क्या है कि इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म और कल्चर, उसके जो हेड है वो है जेडीयू के लीडर संजय झा। उन्होंने इंडिगो के लोगों को या टॉप ऑफिशियल को, साथ में डीजीसीए के ऑफिशियल और सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री के लोगों को बुलाया बात करने के लिए कि उनसे पूछताछ करनी है कि आपने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ। अब ये भी कुछ कहा जा रहा है कि यहाँ पे पैसेंजर आ गए, ज्यादा पैसेंजर आ गए। आपने टिकटें बुक की, आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्लेन तो है नहीं, ये तो है नहीं कि आपने एक प्लेन के अंदर 100 की जगह 120 लोगों को बिठा देना है। तो ये सबके सब बहाने हैं, लेकिन मेन रीजन है कि पुतिन की विजिट के पीछे जो हाथ है वो है नाटो का, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज का। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज वो कंट्री है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि पुतिन इंडिया क्यों आए। और नाटो ने पूरा जो इस टाइम पे वार चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसके पीछे नाटो का हाथ है। जब ये वार स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे जब सरेंडर करने की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे ब्रिटिश पीएम वहां पे पहुंच गए और ज़ेलेंस्की से कहा तुम्हारे साथ है, तुम वार खत्म मत करो, उन पे प्रेशर डाला। अब पीछे भी फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ज़ेलेंस्की के साथ अपने फाइटर जेट को भेजने का। उसी तरीके से जर्मनी भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि हम यूक्रेन को बहुत सामान दे देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर विजिट किए तो अब एक और अनाउंसमेंट की गई है कि ज़ेलेंस्की इंडिया आ रहे हैं। यानी कि वार जो है, जो लड़ा जा रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके पीछे जो मेन बैकिंग है वो वेस्टर्न कंट्रीज की। शायद ज़ेलेंस्की भी रियलाइज कर चुके हैं कि यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज उनको चाहती है कि वार चलता रहे और इंडिया इस टाइम पे इंडिया इसलिए आ रहा है कि उनको लगता है कि इंडिया ये वार खत्म कर सकता है। वो भी इंटरेस्टेड है कि वार खत्म हो, क्योंकि उनकी कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरी। और जिस तरीके से रशिया उन पर अटैक कर रहा है, जिस तरीके से उनकी जगह जगह डिस्ट्रक्शन की जा रही है, जिस तरीके से उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, उससे उभरने के लिए यूक्रेन को कम से कम 50 साल लगेंगे। और टोटली वो कंट्रोल में आ चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज के। लेकिन ज़ेलेंस्की फिर भी चाहते हैं, जो जोकर है वो ये फिर भी चाहते हैं कि वार खत्म हो। और आप देखिए जैसे पुतिन इंडिया से रशिया गए तो उन्होंने बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी थी यूक्रेन के ऊपर, और आज यूक्रेन के अगर प्रेसिडेंट इंडिया के आना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए जब पुतिन आए थे तो इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट किए, लेकिन किसी की भी डिटेल जारी नहीं की। और सबसे बड़ा एग्रीमेंट था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के जो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को यूज कर पाएंगी। यानी कि इंडियन नेवी अपने आप को प्रमोट करने जा रही है एज ए ब्लू वाटर नेवी। और वैसे भी इंडिया ने प्लान किया कि 2030 तक उसके पास 300 फाइटर जेट, 300 शिप्स होंगे, वारशिप्स होंगे, और वो ब्लू वाटर नेवी बना पाएगा। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया बनाने जा रही है। इंडिया अपनी सबमरीन की फ्लीट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। और ये है कि 25, जैसे हमने पहले भी बात की है कि 25 सबमरीन बनाई जा रही है इस टाइम पे $31 बिलियन पे, और इंडिया अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। और रशिया भी चाहता था कि उसको एक एंट्री मिले इंडियन ओशन के ऊपर, और इंडिया ने अपने पोर्ट्स दे दिए रशिया को कि आप आओ और आपके वारशिप आए, यहाँ पे रिफ्यूलिंग करें, जो भी आपको चाहिए करो। क्योंकि रशिया के पुतिन ने जिस तरीके से पीएम मोदी की जान बचाई और जिस तरीके से पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई थी जब पीएम मोदी चाइना गए थे, उससे इंडिया टोटल भड़क चुका है और आज रशिया के नजदीक जा रहा है। ये हमारी मजबूरी है, या रशिया ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। देखिए शुरू से वेस्ट हमारे खिलाफ रहा है। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस हुई उसके ऊपर इंडिपेंडेंस का पर्पस था कि जो मुस्लिम है पाकिस्तान के अंदर उनको खड़ा किया जाए इंडिया के खिलाफ, और साथ में अफगानिस्तान के खिलाफ और रशिया के खिलाफ। हाँ सर, आप हर बारी मेरे ट्रंप को ब्लेम करते हैं। अब मेरी जो अमेरिका से जो खबर है मेरे पास कि ट्रंप खुद परेशान है डीप स्टेट से, और डीप स्टेट का सरगना है सोरोस, और सोरोस से उसकी जमती नहीं बिल्कुल भी। तो बड़ा कंफ्यूजन है सर मुझे, जब आप दोनों को जोड़ देते हैं डीप स्टेट एंड ट्रंप, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें कि भैया वो खुद परेशान है भैया, हमारा ट्रंप भैया। उदय जब तुम्हारी कंट्री में तुम्हारा सोरोस बैठा तो डील करो उससे। आप जब पहले टेन्योर में आए थे तब भी तो आप इंडिपेंडेंट थे ना,
लेकिन सेकंड टेन्योर में ट्रंप के ऊपर जब इलेक्शन की कैंपेनिंग की जा रही थी 3 बार उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट हुआ और एक बार तो बार-बार बच के उनके कान से खून भी निकल गया था। शायद इसीलिए ट्रंप इस टाइम पे टोटल कंट्रोल में डीप स्टेट के। ट्रंप की जो पहले टेन्योर की पॉलिसी थी उसके अंदर जो सेकंड टेन्योर पॉलिसी है वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है या अपोजिट हो चुकी है। लेकिन हमें तो अपनी कंट्री चलानी है। आप अपनी कंट्री में जो मर्जी करो, भाड़ में जाओ, आप सोरोस को मारो या ट्रंप को मारो, हमें क्या लेना। लेकिन आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश कर रहे हो। आप देखिए पूरे बोर्ड को हिला के रख दिया। रशिया यूक्रेन वार चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि कभी भी यहाँ पे न्यूक्लियर वार हो सकता है। जो वेस्ट इतना कूद रहा है, अगर रशिया को आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा वहां पे। रशिया नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन ये लोग वार को आगे बढ़ाना चाहते नहीं कि वार खत्म हो। जैसे मैंने कहा कि फ्रांस उनको 104 रफाल जेट दे रहा है, फिर आप जर्मनी कह रहा है कि मैं तुमको $10 बिलियन दे दूंगा लड़ने के लिए। तुम लड़ते रहो, आप नहीं जाओगे, भेजो अपनी फौजें। लेकिन वेस्टर्न लोग इसलिए नहीं जाते कि इनको डर लगता है, ये लड़ने के काबिल नहीं है। आप देखते हैं कि आपने पिक्चर में देखा होगा कि अमेरिकन फोर्सेस कैसे बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भी वार नहीं जीते। वार जीते तो इनके पास टेक्नोलॉजी थी। जैसे ये इराक में घुस गए, उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर दी, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस इनके कहीं दिखती नहीं है। ग्राउंड फोर्सेस तभी जाएगी ना कि इनकी लड़ाई की कैपेबिलिटी हो। जहां पे इनकी ग्राउंड फोर्सेस गई, चाहे आप बात कीजिएगा इसकी वियतनाम की, वहां पे कितना बुरा हाल हुआ अमेरिका का। फिर अफगानिस्तान में घुस गए, वहां से भी आप दुम दबा के भागे। लेकिन आपको वार चाहिए। वार का मतलब है कि इनको सामान बेचना अपना। वार का मतलब है कि इनकी मोनोपोली रहे पूरे वर्ल्ड के ऊपर। और जब इंडिया और चाइना का स्टार्टअप चला था तो उस टाइम पे ट्रंप ने इंडिया से कहा था कि हम आपको B2 बॉम्बर्स देंगे और उनको स्टेशन करो अपने एयरफील्ड पे। इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि उनका पर्पस था कि यहाँ पे B2 बॉम्बर्स रहेंगे और वो रहेंगे तो इंडिया उनको यूज करेगा। इंडिया यूज करेगा तो इंडिया चाइना का वार हो जाएगा और पीछे से अमेरिका और नाटो कंट्रीज एंजॉय करेगी कि इंडिया और चाइना लड़ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का है चाइना, और चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है यूएस। लेकिन इंडिया को पसंद नहीं करता यूएस, ना इंडिया को चाइना पसंद नहीं करता। चाइना इसलिए नहीं पसंद करता कि चाइना को पता है कि जो मेरी सारी की सारी ट्रेड है वो इंडियन ओशन से पास करते हैं, उस पर इंडिया को पूरा कंट्रोल है। यूएस इसलिए इंडिया को पसंद करता कि यूएस फ्यूचर के अंदर नंबर 1 बन जाएगा वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, चाहे आज बने चाहे आज से 20 साल के बाद बने। लेकिन है तो सही। आप देखिए ना, जब यहाँ पे हमारे इन्वेडर्स आने शुरू हुए थे ब्रिटेन से, बाकी कंट्री से, उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी कितनी थी? हमारी जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी की 80% थी, यानी कि 80% हमारे पास पावर थी। जब ब्रिटिशर और यूरोपियन लोग इंडिया के अंदर आते थे तो उस टाइम पे चले जाते थे साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता था और उनके केप जो वहां पे कुछ ठहर जाते थे। और आज भी साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी गोरे हैं इसलिए हैं कि वो वहां पे वेट करते थे, उसके बाद इंडिया के अंदर आने की प्लानिंग करते थे, क्योंकि इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते थे, इंडिया को लूटना चाहते थे। इंडिया के अंदर मसाले थे, यहाँ पे गोल्ड था, पैसा था, और यहाँ पे लूटमार करना चाहते थे। वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास इतना धन नहीं था। जब मुगल इन्वेडर आए तो वो भी हमारे जो मंदिरों को लूटना चाहते थे, क्योंकि मंदिरों के अंदर पैसा पड़ा हुआ था, गोल्ड पड़ा होता था। आज भी देखिए साउथ के अंदर मंदिर है जहाँ पे कितना पैसा है। साउथ क्या कहीं भी चले जाइए, राम मंदिर में रोज करोड़ों की वहां पे चढ़ावा किया जाता है, वहां पे लोग अपना जेवर चढ़ा देते हैं। तो इसी को लूटने के लिए तो आते हैं ये लोग, और पहले भी आते थे, अब भी यही इनका काम है। इसलिए इनको पता है कि इंडिया बहुत जल्दी ऊपर पड़ ही जाएगा। आज हमारी जीडीपी वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है, तो इसलिए ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि इंडिया ग्रो करे, और साथ में और इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती हो रही है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन सच इंडिया के निकल लेकिन I'm telling you, हाँ, ये जो कि भाई ये रशिया इनके प्रेसिडेंट का जो विजिट था उसके साथ जो कोइंसाइड हुआ हमारा इंडिगो का प्रॉब्लम, डेफिनेटली देयर इज सम मिस्ट्री बिहाइंड इट एंड आई एम श्योर आवर authorities are now digging into it and they'll make sure that उदय मेन बात है कि उदय मेन बात है फाइन हमने फाइन लगा दी है। लेकिन मेन बात है कि इंडिया को अपनी एक नई अपनी एयरलाइन स्टार्ट करने की जरूरत पड़ रही है। और मुझे पता चला कहीं से कि इस टाइम पे इंडिया अडानी के पास जा रही है कि आप जाइए और अपनी एयरलाइन स्टार्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे टाटा ने स्टार्ट की है। क्योंकि ये 2 लोग या रिलायंस वाले वो लोग हैं जो इंडिया की सोचते हैं, और सबसे ज्यादा जो इंडिया की सोचता था वो था टाटा, और दूसरा है आपका अडानी, जिसको राहुल गांधी गालियां देता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकलेगा और इंडिया को सबक सिखाया जाएगा इंडिगो को। लेकिन बात यह है कि इंडिगो को थाउजेंड्स ऑफ करोड़ मिले हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। उन्होंने इनको हजारों करोड़ दिए हैं कि आपने काम किया तो उसके पीछे उनको पैसा दिया गया। उनका नुकसान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन रेपुटेशन पूरी नहीं होगी, और इंडिया इसका सोल्यूशन तो निकालेगी। मोदी का यही तो काम है। सर, जो मैंने स्टडी की है एयरलाइंस के, हिंदुस्तान में
इतनी टैक्सेशन है, इतना एक्सपेंसिव है टू मेंटेन प्लेन्स एंड एयरलाइन चलाना कि कोई एयरलाइन नहीं चल सकती। मैं बता रहा हूँ आपको, किंगफिशर की कोई बुरी नीयत नहीं थी, बट इट बिकेम सो एक्सपेंसिव फॉर देम कि कोई भी जितनी एयरलाइंस चली हैं वो नॉर्थ वेस्ट हो जाए या जितनी भी होगी सर, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट हेल्प देम। तो एयर इंडिया आज इसीलिए चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसको बैकअप कर रही है, उसका गवर्नमेंट का उसका सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये एयरलाइंस के लिए भी वी हैव टू बी लिटिल बिट सिंपैथेटिक टू मेक श्योर दैट दे आल्सो सर्वाइव। और उनके ऊपर मतलब लूटमार बेचारा अडानी अभी पहुंचेगा वहां पर ना, तो अडानी बेचारे का भी वही हाल होगा कि वो एक दिन वो विजय माल्या बन के बेचारा वो भी भाग जाएगा। एकदम बता रहा हूँ। उदय विजय माल्या के ने बहुत बड़ी गलती की थी बीच में। उसने अपनी एयरलाइंस को किसी और एयरलाइंस के साथ जुड़वा दिया था, जिससे उसको कोलैप्स हो गया। वो उसके एडवाइजर ने कहा था कि आप इंडिपेंडेंट चलो, किससे मिक्स मत करो। लेकिन विजय माल्या की गलती की वजह से उनकी किंगफिशर डाउन हुई थी, किसी और रीजन पे नहीं। खैर चलो, इसमें गवर्नमेंट देखेगी क्या करना है, बिकॉज दे नो द बेस्ट, है ना। और यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या कॉन्स्पिरेसी है और क्यों वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो इंडिया के खिलाफ है, और क्या इंडिया को करना चाहिए। क्या इंडिया को इसी तरीके छोड़ देना चाहिए, या इसको फाइन लगा के छोड़ दें, या ऐसी एयरलाइंस को बाहर निकालें। क्योंकि आज पीएम मोदी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, यानी कि इंडियनाइजेशन की। तो एयरलाइंस भी इंडिया के अंदर चले, वो इंडियंस होनी चाहिए, इंडियन उसको चलाएं तभी चलेंगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और सर, वंदे मातरम का 150 साल कंप्लीट हुआ। वंदे मातरम को वंदे मातरम। वंदे मातरम।